Hello and welcome guys, welcome back once again to this next video. ट्रायल बैलेंस आपके सामने स्क्रीन पर है। फर्स्ट एग्जांपल हमने बेड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के रेस्पेक्ट में किया था। नेक्स्ट वीडियो ये है जिसके अंदर और क्लियरेंस आपको इन दोनों एडजस्टमेंट के रेस्पेक्ट में मिलने जा रही है सर। इस एग्जांपल के अंदर मैंने फर्दर बेड डेट्स को भी शामिल किया है। क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं स्क्रीन पर, फटाफट से ध्यान दीजिए बच्चों। ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया है सर, डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस में, क्रेडिट बैलेंस गिवन। डेटर का बैलेंस है 3,05,000 ड्यूरिंग द ईयर, बेड डेट्स है 5,000, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स है 20,000। मान लीजिए ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट 31 मार्च 25 को, तो ये बैलेंस कब का होगा सर? 1 अप्रैल 2024 का। मतलब लास्ट ईयर के एंड में P&L से ये बैलेंस बनाया था हमने 20,000 का प्रोविजन। क्यों बनाया था? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर जो बेड डेट्स होंगे उन्हें राइट ऑफ करने के लिए ये बैलेंस लास्ट ईयर बनाया होगा। फर्दर बेड डेट्स जो कि ड्यूरिंग द ईयर हमें फाइंड आउट नहीं हुए, एंड ऑफ द ईयर में वी कम टू नो दैट 5,000 के बेड डेट्स के अलावा, इन 5,000 के बेड डेट्स के अलावा भी कुछ बेड डेट्स हुए हैं 3,000 जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट फॉर नहीं किए गए हैं, रिकॉर्ड्स नहीं किए हैं, तो उन्हें भी इनकॉर्पोरेट हमें करना होगा। फिर उसके बाद जो क्लोजिंग डेटर आएंगे, मतलब 3,05,000 में 5,000 तो लेस हो चुके हैं क्योंकि दोनों के ही बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दिए हुए हैं, राइट। मैं यदि बात करूं 3,05,000 की, तो ये बैलेंस 5,000 के बेड डेट से पहले 3,10,000 रहा होगा। तो ड्यूरिंग द ईयर 5,000 के बेड डेट्स राइट ऑफ होने के बाद ये बैलेंस 3,05,000 रहा है। इसके बाद और फर्दर बेड डेट्स हुए हैं 3,000, तो सर इसके बाद बैलेंस हमें फाइंड आउट होगा 2,97,000। इस पर आपको प्रोविजन बनाना है 10%। देखते हैं सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम 3 लेजर अकाउंट बनाते हैं, जैसा कि हमने सीखा था कल के वीडियो के अंदर कि जब भी प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और बेड डेट्स में से कोई भी अकाउंट का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में मौजूद है और प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स बनाने की बात की गई है, तो हमें बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के लेजर अकाउंट्स बना लेने चाहिए। ये हमने बनाया बेड डेट्स का लेजर अकाउंट, ठीक है। एक हो गया आपका डेबिट साइड एंड अदर वन इज क्रेडिट साइड। इसके बाद हम बना लेते हैं प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट। ये हमारा बन गया प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का लेजर अकाउंट। फिर हमने बनाना है डेटर अकाउंट, ध्यान दीजिएगा बच्चों। फिर हमने बनाना है डेटर अकाउंट। ये डेटर्स का लेजर अकाउंट हमने बना लिया सर। ये डेटर का लेजर अकाउंट हमने बनाया है। ये डेबिट साइड हो गई और ये क्रेडिट साइड हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में से डेटर का ओपनिंग बैलेंस और बेड डेट्स का बैलेंस हम लिख लेते हैं। डेबिट बैलेंस है बेड डेट्स का, टू बैलेंस BD। हाउ मच इज दैट? 5,000, ये लिख दिया हमने। फिर बेड डेट्स का बैलेंस भी हम लिख देते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था सर? जो ट्रायल बैलेंस में मौजूद है 3,05,000, दैट कम्स 3,05,000 हमने मेंशन कर दिया। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 20,000। प्रोविजन के बैलेंस चूंकि क्रेडिट होते हैं इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय बैलेंस BD, दैट इज 20,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सबसे पहले हमने बैलेंस लिख लिए हैं तीनों ही लेजर अकाउंट्स के। बेड डेट्स का लिख लिया है, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का लिख लिया है, डेटर का लिख लिया है। अब क्या बोल रहा है? फर्दर बेड डेट्स 3,000। तो यदि मैं जनरल एंट्री की बात करूं तो क्या बनेगी सर? फर्दर बेड डेट्स की, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। एज यू ऑल नो, बेड डेट्स अकाउंट डेबिटेड 3,000 टू डेटर्स अकाउंट। ये एंट्री हो गई सर आपकी टू डेटर्स अकाउंट 3,000। अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं सर बेड डेट्स के डेबिट में। क्योंकि बेड डेट्स आपने डेबिट किया है इसलिए बेड डेट्स के डेबिट में डेटर्स अकाउंट आ जाएगा सर 3,000, ठीक है। और यदि मैं इसका टोटल करूं तो दैट कम्स 8,000 बराबर। डेटर यहां पर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम आएगा सर बेड डेट्स। ओके सर, ये देख लेते हैं, ये हमारा डेटर अकाउंट का बैलेंस है बाय बेड डेट्स। कितना था सर? 3,000।
तो यदि इस फर्दर बेड डेट्स को राइट ऑफ करने के बाद मैं बैलेंस की बात करूं तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड आउट करना होगा। सर डेबिट बैलेंस यदि डेटर अकाउंट का कहा जाए तो 3,05,000 यहाँ पर अपेयर हो रहा है। यहाँ भी यदि मैं 3,05,000 ही रिकॉर्ड करूं जो कि था, देखिए हमने 3,05,000 को रिकॉर्ड किया था एंड फर्दर बेड डेट्स को लेस करने के बाद यहाँ पर हमारा बैलेंस आ जाता है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट कम्स 3,02,000। ओके सर, ये बैलेंस आ गया हमारा 3,02,000। क्लोजिंग बैलेंस जो डेटर का है उस पर हमें बनाना है क्लोजिंग प्रोविजन, जैसा कि हमने सीखा था। क्लोजिंग प्रोविजन बनता है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के डेबिट साइड में टू बैलेंस, जो कि लास्ट बैलेंस होगा, टू बैलेंस BD, ये टू बैलेंस सॉरी CD लिखा जाएगा कैरिड डाउन के लिए, टू बैलेंस CD। 3,02,000 पर बच्चों ध्यान से सुनते रहिए, 3,02,000 पर कितना बैलेंस मेंटेन करना हमें? 10%, क्योंकि 3,02,000 के डेटर्स हैं जिसमें से 10% नेक्स्ट ईयर डूबने की संभावना है। नेक्स्ट ईयर में कितना डूबने की संभावना है? 3,02,000 का 10%, तो 3,02,000 का बच्चों 10% आ जाएगा 30,200। हाउ मच? 30,200। अब इस अकाउंट के क्लोजिंग की बात आएगी, पर अभी सुनिए, जो आपने बेड डेट्स का लेजर अकाउंट बनाया है और बेड डेट्स के टोटल का बैलेंस डेबिट बैलेंस है 8,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर बेड डेट्स कितने हुए? 8,000। आपने प्रोविजन बनाकर रखा है 20,000 का। देखिए सर, लास्ट ईयर हमने प्रोविजन का बैलेंस मेंटेन किया है 20,000, ठीक है, और बेड डेट्स को राइट ऑफ करने में, यानी कि 8,000 को राइट ऑफ करने में यूज होगा 8,000, उसके बाद बैलेंस बचेगा हमारा 12,000। ये थियोरेटिकली पास एस्पेक्ट आप देखिए, 12,000 का क्रेडिट बैलेंस बचेगा, ठीक है, और ये तो बचेगा, पर हमें मेंटेन कितना करना है अगले साल के लिए? हमें मेंटेन करना है सर अगले साल के लिए क्लोजिंग बैलेंस 30,200, 30,200 का बैलेंस हमें क्रेडिट मेंटेन करना है। तो हमें कितना और ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा P&L से? सर हमें P&L से क्रिएट करना पड़ेगा 30,200 माइनस 12,000, दैट कम्स 18,200। ये हमें P&L से और क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, profit and loss account debited to provision for bad debts 18,200, that comes 18,200। तो सर प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्रेडिट हुआ है, इसलिए उसके क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय P&L। पर बच्चों एक बात ध्यान रखिए, उससे पहले आपको क्या करना है? इस बेड डेट्स को राइट ऑफ करना है जिसका डेबिट बैलेंस 8,000 है। तो इसे राइट ऑफ हम करेंगे बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। इस पर एक्सप्लेनेशन में कल दे चुका था। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? 8,000, चूंकि प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट है, कितना है? 20,000। जब हम इसे यूज लेंगे तो डेबिट करेंगे। जनरल एंट्री की बात करें तो प्रोविजन को जब डेबिट किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा विद ₹8,000 अमाउंट ऑफ बेड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर, एंड क्रेडिट बच्चों क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा जो बेड डेट्स का बैलेंस डेबिट था। बेड डेट्स का डेबिट बैलेंस था 8,000, जिसे राइट ऑफ कर आप कर दोगे बच्चों क्रेडिट। बेड डेट्स का जो डेबिट बैलेंस था 8,000, ये देखिए बेड डेट्स का डेबिट बैलेंस था 8,000, जिसे राइट ऑफ करने के लिए हमने यहाँ पर कर दिया है प्यारे बच्चों क्रेडिट कर दिया है 8,000 से। तो बेड डेट्स अकाउंट हो गया क्लोज, और प्रोविजन का बैलेंस था क्रेडिट, दैट इज 20,000, जिसे हमने यूज लिया अप टू ₹8,000। तो बच्चों जब आप इस क्रेडिट बैलेंस को यूज लोगे तो आपको करना पड़ेगा डेबिट बाय ₹8,000। अब इसकी पोस्टिंग कर लेते हैं। बेड डेट्स क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड में बेड डेट्स लेजर अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 8,000 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर पोस्ट कर भी दिया है बाय प्रोविजन फॉर बेड डेट्स ₹8,000। आई बात समझ में? अब यदि बात करें प्रोविजन फॉर बेड डेट्स जो कि डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम आ जाएगा टू बेड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के डेबिट साइड में आ जाएगा टू बेड डेट्स, दैट अमाउंट्स ₹8,000। आई बात समझ में बच्चों?
तो यदि यहाँ बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से भी कैलकुलेशन की बात करें तो डेबिट साइड का टोटल कितना हो गया बच्चों 38,200। क्रेडिट में भी मैं लिखूंगा 38,200 और बाई पी एंड एल, मुझे पी एंड एल से बैलेंसिंग फिगर से कितना और प्रोविजन बनाना पड़ेगा वो पता चल जाएगा। 38,200 में से 20,000 लेस करते हैं तो 18,200। तो जनरल एंट्री क्या हो गई, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, जो हमने जनरल एंट्री यहाँ पर करी थी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 18,200। तो इस तरह से हमने ये अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए। आई बात समझ में, ये तीनों अकाउंट्स हमारे प्रिपेयर हो गए। बेड डेट्स अकाउंट हो गया, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स अकाउंट हो गया, डेटर अकाउंट्स हो गया। अब फाइनल अकाउंट्स में इनके प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं फटाफट बच्चों। फाइनल अकाउंट्स में इनके प्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। फाइनल अकाउंट्स के लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ आपके लिए, यहाँ पर रेड कलर ले लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाना है, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाना है बच्चों। इसकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, देख लेते हैं, ठीक है। 2 पर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। आई बात समझ में, टू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। मान लीजिए ये डेबिट साइड है, ठीक है। अमाउंट तो 18,200 आना है, बट लिखा कैसे जाएगा, इनर कॉलम में लिखा जाएगा सर बेड डेट्स, जो कितना था 8,000, फिर ऐड किया जाएगा क्लोजिंग प्रोविजन या फिर न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। वो कितना था देखिए, इस 8,000 में हमने क्या जोड़ा 30,200, 30,200। तो इनर कॉलम का टोटल कर देंगे 38,200। इसमें से लेस कर देंगे सर ओल्ड प्रोविजन या फिर ओपनिंग प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। वो कितना था सर 20,000। तो ये आ जाएगा आउटर कॉलम में 18,200। ये प्रेजेंटेशन करना है, करना कुछ नहीं है, इन दोनों को जोड़ना है, इसमें से ये लेस करना है, फिर आ जाएगा 18,200। और ये जो जनरल एंट्री हुई है पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड, तो डेबिट साइड में अपोजिट लेजर का नाम 18,200 लिखा, 18,200 है। बस प्रेजेंटेशन ये करना है, प्रेजेंटेशन ये करना है। बात करते हैं हम बैलेंस शीट की, किसकी बच्चों, बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट जब हम मेरे प्यारे बच्चों बनाएंगे तो हम उसके असेट साइड को देखेंगे। किसको देखेंगे सर, असेट साइड को, ठीक है। क्योंकि हमें डेटर का ट्रीटमेंट यहाँ पर लिखना है। डेटर को इनर कॉलम में हम लिखेंगे बच्चों ट्रायल बैलेंस से, जो थे 3,05,000। इसमें से हम लेस करेंगे फर्दर बेड डेट्स। क्या लेस करेंगे बच्चों, फर्दर बेड डेट्स, जो कि थे आपके कितने थे बच्चों, आप लेजर अकाउंट देख सकते हैं। ये ट्रायल बैलेंस से आपने लिया है, फर्दर बेड डेट्स हुए थे आपके 3,000, तो दैट कम्स 3,000 लेस करने के बाद मेरे बच्चों ये 3,02,000 बचा है। इसमें से आपको लेस करना है न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स। हाउ मच, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपने बनाया है। कितना बनाया है सर नया प्रोविजन फॉर बेड डेट्स नेक्स्ट ईयर के लिए, ये देखिए, ये देखिए, ये 30,200 का नया प्रोविजन आपने बनाया था। मतलब 3,02,000 का 10% डूबने की संभावना थी बच्चों। दैट कम्स 30,200। जो डूबने की संभावना है उसको हम इसमें से लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2,71,800। ये बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन हो गया। बोलो बात समझ में आती है क्या? बहुत सिंपल है, ये 2 वीडियो आपको देख लेने हैं, 100% कॉन्सेप्ट पे क्लियरिटी आ जाएगी आपको बेड डेट्स और प्रोविजन फॉर बेड डेट्स के रिगार्ड्स में। ये क्वेश्चन आप बिल्कुल उतार लीजिएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर इसको कॉपी में पेन डाउन कर लीजिएगा, जो एडजस्टमेंट हमने सीखा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू do not yet subscribe, then please do subscribe and press the bell icon so that the notifications of all the videos will truly and timely comes to you। एंड सबका भला हो इसलिए सबके साथ शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट्स, डू कमेंट्स नेसेसरीली। थैंक यू।
टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।